पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में दर्जनों की संख्या में निजी क्लिनिकों का संचालन अवैध रूप से बेखौफ और धड़ल्ले से किया जा रहा है और अनुमंडलीय शहर होने की वजह से यहाँ 5 प्रखंडों क्रमशः गौनाहा, सिकटा, मैनाटांड़, लौरिया, नरकटियागंज समेत शहरी क्षेत्र के भोले भाले मरीजों को इन क्लिनिकों में इलाज के नाम पर मौत बांटने से लेकर आर्थिक और मानसिक शोषण के साथ बिना सर्जरी के डिग्री वाले बीएमएस और बीयूएमएस डॉक्टरों द्वारा छोटे से लेकर बड़े ऑपरेशन करने और ब्लड की खरीद बिक्री के धंधे का खेल न सिर्फ धड़ल्ले से बल्कि बेखौफ और रोक टोक जारी है और कार्रवाई के नाम पर स्थानीय स्वास्थ्य महकमा से लेकर प्रशासनिक महकमा तक मुखदर्शक बने हुए हैं। बीते 18 जनवरी 2024 को कृषि बाजार रोड स्थित मेडिकेयर हॉस्पिटल में गौनाहा थाना क्षेत्र के अमोलवा बलुआ गांव निवासी अजय पटेल की पत्नी का एक बीयूएमएस डॉक्टर द्वारा 4 महीने की खलासी करने के दौरान महिला मरीज की मौत हो जाती है और कई तथाकथित झोला छाप डॉक्टरों और दलालों की मध्यस्थता से मृतका के परिजनों को रुपए का लालच देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो वहीं पुराने नगर परिषद कार्यालय के पीछे दिव्या हेल्थ केयर अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर विकास कुमार द्वारा 20 जनवरी 2024 को सोफा गांव निवासी सीता कुमारी का डिलीवरी के पश्चात नवजात की स्थिति नाजुक होने पर हॉस्पिटल चौक स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में बीएमएस की डिग्री पर शिशु रोग विशेषज्ञ बनकर बैठे तथाकथित डॉक्टर रंजन कुमार द्वारा इलाज के दौरान कुछ ही घंटे बाद नवजात की मौत हो जाती है और यहाँ भी परिजनों को 50,000 रुपये का प्रलोभन देकर बिचौलियों द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस घटना के बाद अनुमंडल प्रशासन के आदेश पर 4-5 टीमों का गठन कर 31 निजी अस्पतालों की सूची बनाकर शहर के महज 10 से 11 अवैध निजी अस्पतालों में छापेमारी कर महज कागजी खाना पूर्ति की जाती है और इस कार्रवाई में मेडिकेयर हॉस्पिटल और डॉक्टर एम वली के क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई भी होती है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि इस कार्रवाई के महज 2 से 3 दिन बाद ही डॉक्टर एम वली द्वारा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के कार्रवाई को ताक पर रखकर सील तोड़कर फिर से क्लिनिक के संचालन का दौर शुरू हो जाता है। सर, आज नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासन द्वारा शहर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे कई हॉस्पिटलों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कई टीमों का गठन किया गया था और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि शहर में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में क्लिनिक हैं, लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं 5-7 की संख्या में हैं। बाकी जो डॉक्टर हैं बीएमएस हैं, बीयूएमएस हैं और वो धड़ल्ले से अपने नाम के आगे शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन की जैसे आदि का इस्तेमाल खुले तौर पर करते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है सब उस पर आज हम लोगों ने मुख्य रूप से जो लोगों से शिकायतें प्राप्त होती हैं कि यहाँ पर जो संचालित अस्पताल हैं उसमें अनियमितताएं हैं, कई चिकित्सक जिनको डिग्री नहीं है वो भी हैं। तो ये शिकायतों के आलोक में तथा पिछले कुछ दिनों में समाचार में भी आया था कि एक निजी अस्पताल में किसी मरीज को अपूरणीय क्षति हुई। तो इन सब को देखते हुए मैंने यहाँ पर धावा दल का गठन किया था और 5 धावा दल के द्वारा ऐसे अस्पतालों में सघन जांच और छापेमारी की कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। धावा दल में एक दंडाधिकारी, एक चिकित्सक और एक पुलिस पदाधिकारी थे और उनके द्वारा जाँच की गई है और आज इनके द्वारा लगभग 10 अस्पतालों की जांच हुई है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो चिकित्सक बिना पंजीकरण के या बिना मान्यता के प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन अस्पतालों में विभागीय गाइडलाइंस के अनुरूप अथवा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूप जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो इन सब के ऊपर इनसे शोकॉज किया जाएगा और इनके ऊपर जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है कार्रवाई की जाएगी। जो आम जन है उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जो चिकित्सा के लिए वो लोग निजी अस्पतालों में जाते हैं, जाने से पहले निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लें कि जो चिकित्सक हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, जो अस्पताल हैं उनमें सुविधाएं हैं। अथवा मेरा सुझाव होगा कि वे पहले सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं और अगर कमी होती है तो बेतिया में जीएमसीएच है, वहाँ भी इलाज करा सकते हैं। स्वेच्छा से अगर निजी अस्पतालों में जाते हैं तो जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जा सकते हैं, परंतु सुनिश्चित होकर के जाएं कि वहाँ जो डॉक्टर हैं वो मान्यता प्राप्त है। आज जो हम लोगों ने कार्रवाई की है इसमें
10 अस्पतालों पर हमने की है और आगे भी आवश्यकता अनुसार हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। और आज जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ खाना पूर्ति भी की गई है। नगर परिषद कार्यालय का जो पुराना भवन है उसके पीछे एक विद्या क्लिनिक करके चलता है, उसमें अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिला मरीजों की मौत हुई और उसमें काफी संख्या में मरीज हैं। सीओ साहब को इस हॉस्पिटल की जांच की मिली थी। मैंने उनको सूचना दिया कि सर पहले वहाँ, तो जब तक सीओ साहब वहाँ पहुंचे वो अस्पताल बंद कर दिया। कोई भी आदमी बच नहीं पाएगा, फरार होने से भी कोई बच नहीं पाएगा। हम लोग नज़र रख रहे हैं और हम लोगों ने अनुमंडल अस्पताल प्रभारी उपाधीक्षक के माध्यम से ऐसे लोगों की पूरी सूची बना ली है। तो पूरी सूची हम लोगों के पास है। आप लोगों के पास भी कोई सूचना है तो आप दे सकते हैं और सभी पर कार्रवाई होगी आने वाले समय में। आज जो हुई है वो अंत नहीं है, ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी होंगी ताकि लोगों को नियंत्रित किया जा सके और जो मरीज हैं वो दिग्भ्रमित न हो, उनको सही इलाज मिल सके। हालांकि इस प्रकरण पर एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता का कहना था कि अभियान चलाकर ऐसे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 3-4 महीना बीतने के बाद आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह शहर के अधिकांश निजी क्लिनिकों का संचालन किसी अन्य डॉक्टर के नाम पर बोर्ड लगाकर बीएएमएस और बीयूएमएस डिग्री वाले कोई डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ तो कोई डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ तक बने बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ही डिलीवरी से लेकर छोटे बड़े ऑपरेशन धड़ल्ले से करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि असमय मरीजों को मौत के घाट उतारने से लेकर जांच घरों और दवाई दुकानों से सेटिंग कर मरीज और परिजनों के शोषण का खेल बेखौफ खेला जा रहा है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिचौलियों और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पतालों तक ले जाने का खेल खुलेआम खेला जा रहा है और इस पर अंकुश लगाने के बजाय स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासनिक महकमा तक के चुप्पी साधने पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। एसडीओ साहब के आदेश पे एक टीम गठित हुई थी और अवैध हॉस्पिटलों पे छापेमारी हुई थी। करीब 10 हॉस्पिटलों पे 2 हॉस्पिटल को सील किया गया था, एक डॉक्टर एम वली और एक मेडिकेयर हॉस्पिटल। फिर भी इन दोनों हॉस्पिटल को सील तोड़ के बेखौफ संचालन किया जा रहा है। सर इस पर आए दिन रोज पूरे जिला में एक खबर मिलती है कि इस तरह का, फिर भी कल भी मैंने किसी दिया है सारा प्रभारी डीएस को, तो अपने स्तर से उसकी जांच करेंगे। जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, उनको सील करेंगे, एफआईआर करेंगे। इस पूरे प्रकरण पर बेतिया सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि जल्द ही ऐसे निजी क्लिनिकों पर छापेमारी की कार्रवाई करने के साथ साथ अवैध रूप से निजी क्लिनिकों का संचालन करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अब देखना यह है कि बेतिया सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार का आदेश धरातल पर उतरता है या फिर कागजों तक ही सीमित होकर रह जाता है और कब तक बेबस, लाचार, गरीब एवं असहाय मरीज असमय काल के गाल में समाने के साथ साथ आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण होने का दंश झेलने के लिए विवश होते हैं। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट।